अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने गए हैं वो है हमारे पास प्रेशर। ये एक प्रॉपर्टीज़ होती है गैसेस की, कि हमारे पास जितने भी गैसेस मालिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मोशंस कर रहे होते हैं। जब वो कंटेनर्स में मौजूद होंगे तो वो क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे होंगे। जब फ्रीली मूव करेंगे तो वो क्या करेंगे, वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे और ये फोर्स अप्लाई करेंगे। जब फोर्स अप्लाई करेंगे, जो जो पर यूनिट एरिया कवर होगा किसी एक गैस मालिक्यूल से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। जिस तरह फोर्स एक्सर्टेड बाय ए गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ कंटेनर कॉल्ड प्रेशर। अब क्या हमारे पास जो फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी गैस मॉलिक्यूल्स की पर यूनिट एरिया पे, जिसमें हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ हीट करेगा और उस पर फोर्स एग्जिस्ट करेगा, उस पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। प्रेशर को डिनोट हम किससे करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, पी इज इक्वल टू एफ बटा ए। एफ डिनोट करते हैं फोर्स और ए डिनोट करते हैं एरिया को। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट्स जो होती है हमारे पास प्रेशर की, वो हमारे पास क्या होती है, वो पास्कल होती है। क्या होती है हमारे पास, ऐसा यूनिट पास्कल होती है। अदर यूनिट जो होती हैं उसमें हमारे पास मिलीमीटर्स और मरकरी होता है, एटीएम्स होता है, एटीएम्स मीन एटमॉस्फेयर्स होता है, इसके बाद टार्स होता है, एटसेट्रा। हमारे पास 1 पास्कल क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा है कि फोर्स प्रेशर जो होता है वो फोर्स बटा एरिया पे क्या होता है, मुश्तमिल होता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 पास्कल लिख लेंगे। और फोर्स की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। और यहाँ पे एरिया की बात करें तो एरिया जो होता है लेंथ क्रॉस विड्थ होता है, और एरिया लेंथ की यूनिट, लेंथ की भी हमारे पास जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, और विड्थ की भी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। अब इन दोनों को, ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो ये बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होता है, जमा होते हैं, स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 पास्कल बन जाएगा 1 न्यूटन डिवाइड बाई 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाई टू द सरफेस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। जब सरफेस एरिया कितना हो हमारे पास, 1 स्क्वायर मीटर हो, उस पे 1 न्यूटन फोर्स लग रही हो, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, 1 पास्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे फिर उसको हम, 1 पास्कल। वन एटमोसफियर के प्रेशर क्या होता है हमारे पास, एटमोसफियर प्रेशर को हम सिंपल एटीएम से लिखते हैं। द प्रेशर दैट कैन सपोर्ट द कॉलम ऑफ मरकरी ऑफ 76 सेंटीमीटर हाइट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टैंडर्ड ग्रेविटी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि एक कॉलम होता है। क्या होता है हमारे पास, एक कॉलम सी लेवल पे एक कॉलम होगा और उसकी हाइट कितनी होगी, 76 सेंटीमीटर होगी, या जो आपके पास उसकी हाइट मिलीमीटर में हो जाएगी वो हमारे पास क्या होगी, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाएगा। अगर कोई हमारे पास कॉलम है और उसको आप कहाँ पे रखते हो, एट सी लेवल रखते हो, और जब उस पर प्रेशर अप्लाई होता है तो मरकरी क्या करता है, ऊपर कॉलम में राइज होना शुरू हो जाता है, और वो इतना राइज हो जाए कि वो 76 सेंटीमीटर क्या करे, डिस्टेंस कवर करे, या 760 मिलीमीटर क्या करे, डिस्टेंस उस कॉलम में कवर करे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 एटमोसफियर प्रेशर बोलते हैं। इसके कन्वर्जन ऑफ यूनिट की बात करते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो 1 ATM होता है वो कितना, 760 सेंटीमीटर और मरकरी के बराबर होता है, या 1 ATM जो होता है वो 760 मिलीमीटर और मरकरी के बराबर होता है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब इसको कन्वर्ट करेंगे टार में, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको टार में कन्वर्ट करेंगे, हम ये जानते हैं कि 1 टार जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 760 टार, 760 मिलीमीटर, हमें कितना ज़रूरत है, 760, हमें 1 ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे दोनों साइड पे 760 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 760 टार जो है वो कितने के बराबर है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यहाँ पे भी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी मौजूद है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो 1 ATM है वो बन जाएगा 760 टार के, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे पास्कल में कन्वर्ट। तो हम ये जानते हैं कि 1 टार जो होता है वो 133 पास्कल के बराबर होता है। अब चूंकि हमें चाहिए कितना, 760 टार, तो हम दोनों साइड पे 760 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 760 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना जाएगा, 10132 पास्कल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 में, तो इन दोनों की जो
साइड्स हैं वो क्या है, सेम है, दोनों की साइड्स क्या है आपके पास, सेम है। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब जैसे इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 1 एटीएम किसके बराबर हो जाएगा, 1 एटीएम हो जाएगा आपके पास 101325 पास्कल के बराबर हो जाएगा। अब आप ये जानते हैं कि हमारे पास जो भी नंबर होता है जब उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो एक नॉन जीरो डिजिट होते हैं। तो हम यहाँ से पॉइंट को उठा के यहाँ 1 तक लेके आएंगे तो 1 2 3 4 5 5 मतलब आप पॉइंट्स को लेके आएंगे तो हमारे पास 5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।